हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को जरा सही से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तेल की बूंद दी हुई है, ठीक है, तो तेल की बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बच्चों n से लिखते हैं, तो n बराबर मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। और इस तेल की बूंद का जो द्रव्यमान है वो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम। तो द्रव्यमान को m से लिखते हैं बच्चों, तो m बराबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.001 मिलीग्राम। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 0.001 को अपने लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और mg को kg में चेंज करना होता है, यानी कि मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता है। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। अब दोनों पावर्स को सिंपल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10 की पावर -9 किलोग्राम। तो बच्चों तेल की बूंद का जो द्रव्यमान निकल के आया वो है m बराबर 10 की पावर -9 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये माइनस प्लेट और ये धन प्लेट, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया। और वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या करना है? तेल की बूंद को संतुलित करना है। क्या करना है? तेल की बूंद को संतुलित करने का मतलब ये है कि ना तो तेल की बूंद ऊपर जाए और ना ही तेल की बूंद नीचे आए। तो इस कंडीशन में तेल की बूंद संतुलित मानी जाती है। तो इस कंडीशन में इस पर दो बल लगते हैं बच्चों। एक बल लगता है ऊपर की ओर, जिसको हम कहते हैं वैद्युत बल Fe, और इसका मान होता है QE, ठीक है। और एक बल लगता है इस पर नीचे की ओर, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व बल, जिसको लिखते हैं Fg से, और इसका फार्मूला होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से mg, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे तभी तेल की बूंद ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे। तो संतुलन की अवस्था में बच्चों क्या होता है, ये वैद्युत बल और ये गुरुत्व बल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि Fe बराबर Fg। अब इनके मान लगा लेते हैं। Fe का सूत्र यहाँ पे है बच्चों QE और mg का सूत्र होता है बच्चों mg। E यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान, तो हमें वैद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान ज्ञात करना है, तो Q को बट्टे में भेज देंगे। तो E बराबर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे mg बटे q, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखिए q का मान तो दिया नहीं है, तो q का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसको सही से लिखेंगे E बराबर mg बटे ne। तो देखिए यहाँ पे m का मान दिया हुआ है 10 की पावर -9, g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण सभी को पता होता है 9.8 होता है, n का मान दिया हुआ है 3 और e होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो सारे मान यहाँ पे लगाते हैं। तो m का मान लगाएंगे, यहाँ पे लिखा है 10 की पावर -9 गुणा g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 बटे n का मान बच्चों देखो दिया हुआ है यहाँ पर 3 और E यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पर, और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे और इसको दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 49 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें बच्चों मिलेगा 8, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऊपर है 49, ठीक है, और नीचे 8 3 24। पावर बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर है -9 और ये 10 की पावर -9 नीचे से ऊपर जाएगी तो ये बच्चों प्लस हो जाएगी, ठीक है, +19। और ये 49 को जब 24 से भाग कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 2.04 गुणा 10 की पावर 19 में से 9 माइनस करेंगे 10। तो बच्चों यहाँ पर तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो आया है 2.04 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों।